हाँ चलो, अब हम लोग कुछ सवाल करने जा रहे हैं, जैसा कि सवाल कर रहे थे। आइए इस क्वेश्चन को और करते हैं मिलजुल के। क्या कहता है ये सवाल, आइए समझें। एन एलिप्स एंड हाइपरबोला और कॉनफोकल। कॉनफोकल शब्द का मतलब है हैव सेम फोकस। तो इलिप्स और हाइपरबोला कॉनफोकल हैं, तो हम यहां पर इलिप्स के लिए चीजें एज्यूम कर लेते हैं। इलिप्स को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे बोलता है एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। और हाइपरबोला के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो यहां पर बी है और यहां पर भी बी आ रहा है, दोनों में बी क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, कि कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, ये गिवन है। इफ E1 E2 आर इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि कॉनफोकल है। अगर इसकी इसेंट्रिसिटी की बात करें तो E1 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगी। इसकी इसेंट्रिसिटी की बात करें तो E2 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगी बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई कि E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर की वैल्यू प्लस प्लस प्लस, जो गड़बड़ जाती है ये हाइपरबोला प्लस। अच्छा, अपन ने सारी इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया, कॉन्जुगेट एक्सिस का यूज कर लिया, एलिप्स हाइपरबोला कॉनफोकल का यूज नहीं किया। अगर सेम फोकस है तो इसका फोकस कहां होगा? AE1 पर, और इसका फोकस कहां होगा? CE2 पर। यानी AE1 और CE2 दोनों बराबर हैं। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है कि AE1 इज इक्वल टू CE2 एंड सो ऑन। हमको साबित करना है कि 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर 2 है। चलो देखते हैं। AE1 इज इक्वल टू CE2, अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो A स्क्वायर E1 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर E2 स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। E1 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो यहां पर रख देते हैं गड़बड़ गड़बड़, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए यहां से कोई, अच्छा हमको जो रिलेशन चाहिए, हमको तो E1 और E2 में रिलेशन चाहिए। जो रिलेशन हमको चाहिए दैट वी नीड बिटवीन E1 एंड E2। तो यहां से आओ इसको देखें, कुछ निकल के आता है क्या? मल्टीप्लाई कर दें तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर आ रहा है यहां पर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ठीक है, एक रिलेशन टाइप्स निकल के आ गया। तो अगर यहां से देखें तो A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। उत्तरी मुझे कुछ कुछ नजर आ रहा है। B बाई सी B बाई ए, तो B बाई सी और B बाई ए, तो ठीक है। A स्क्वायर माइनस बीच में प्लस साइन आ रहा है और 2B स्क्वायर, तो A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 आ गई। ये मैंने लिख दिया A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आइए देखें कुछ फायदा होता है कि नहीं होता। यहां से अगर अपन देखें A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएं तो यहां से आ जाएगा B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 1 माइनस E1 स्क्वायर। तो B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हमको चाहिए A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस E1 स्क्वायर। अरे लंबा कर लिया, यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते फालतू ही, चलो जाने दो। A स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते, खैर माइनस C स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की बात करें तो यहां से C स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की बात करें तो E2 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 अपॉन E2 स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू 2 निकल के आ गई। बस इसी को जैसे ही रीअरेंज करेंगे तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करना है। तो मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूं, सॉल्व एंड गेट, कॉपी कर लीजिए। और क्वेश्चन करें और हाइपरबोला के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। एक और क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन को मान लेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सीधे सीधे हम मान लेंगे। उसकी प्रिंसिपल एक्सिस खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये होगी हाइपरबोला की इक्वेशन। आगे ए और बी निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है।
और ना आओ अब ध्यान से देखो। यस, अपन को चूंकि हाइपरबोला की प्रिंसिपल एक्सिस खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस चूंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो हाइपरबोला की इक्वेशन हम एज्यूम कर लेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ए और बी को निकालने के लिए हमको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम फोकाई आर 3 and 1, तो क्या बोलता है, आइए समझें इस बात को। ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला के दो वर्टेक्स हैं, एक ये और एक ये, और कोई भी एक फोकस ले लें, ये फोकस ले लें। फोकस आ जाएगा ए कॉमा 0, ये वाला वर्टेक्स आ जाएगा ए कॉमा 0, और ये वाला वर्टेक्स आ जाएगा माइनस ए कॉमा 0। तो क्या बोलता है, इफ द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम फोकाई आर 3 and 1, और ये वाला फोकस आ जाएगा माइनस ए कॉमा 0, तो कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ ले, मान लो इस वर्टेक्स को पकड़ लेते हैं, तो इस वर्टेक्स की दूरी फोकस से कितनी है, 3 and 1, यानी यहां से ये दूरी 3 हो गई और यहां से ये दूरी 1 हो गई। कोई भी एक वर्टेक्स है, उसकी इफ द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम फोकाई आर 3 and 1, तो ये आ गया निकल के 3 और 1। चलिए अब यहां से हम ए और बी बड़े आराम से निकाल लेंगे। दोनों फोकसों के बीच की दूरी 2a 4 आ गई, यानी ए की वैल्यू 2 आ गई। इस फोकस और इस वर्टेक्स के बीच की दूरी ए माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये लीजिए, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करके निकाल लीजिए। ए निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, यहां ए इंटू ई माइनस 1 की वैल्यू 1 आ गई। 2 बाई ई रख दें, ए को यहां से क्या लिख सकते हैं, ए को 2 बाई ई लिख सकते हैं, तो यहां रख दीजिए, तो 2 इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई 1 आ गया, तो 2e माइनस 2 इज इक्वल टू ई आ गया। तो ई से ई काट दें, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ई की वैल्यू 2 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ए की वैल्यू 1 आ गई, ई की वैल्यू 2 आ गई, तो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया, इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई की वैल्यू 2 रख दें, स्क्वायरिंग कर दें, तो 4 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो लीजिए, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हाइपरबोला निकल के आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। आंसर, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ढंग से प्लॉट करके इंटरप्रेट करना है। कॉपी करिए, अब और क्वेश्चन करें इस पर बेस्ड। क्वेश्चन वापस कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रिफर टू प्रिंसिपल एक्सिस एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसकी प्रिंसिपल एक्सिस खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को, अच्छा लेकिन उस सेंटर इज प्रिंसिपल एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बल्कि इसको हटा देते हैं ऊपर वाले हिस्से को। हाँ, एक ऐसे हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर 1,0 है, ठीक है। सेंटर यानी शिफ्टेड हाइपरबोला है, शिफ्टेड। सेंटर अगर 1,0 है तो सेंटर को देखते ही सबसे पहले मैं हाइपरबोला की इक्वेशन लिखता हूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया, सेंटर 1,0 आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब जो बची हुई इंफॉर्मेशन है, उस बची हुई इंफॉर्मेशन का यूज हमको ए और बी को निकालने में करना है। फोकस 6,0 है और ट्रांसवर्स एक्सिस 6 है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2a होती है। ज्योमेट्री का यूज करना है, ज्योमेट्री मतलब लेंथ एरिया एंगल, इनका यूज करना है। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a है, तो 2a की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू 3 निकल के आ गई। सेंटर 1,0 है, फोकस 6,0 है, तो सेंटर और फोकस के बीच की दूरी 5 हो गई। अगर हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला को देखें तो सेंटर और फोकस के बीच की दूरी और कुछ नहीं होती, ए होती है। उसके कोऑर्डिनेट को 6,0 मत करिएगा, सेंटर और फोकस के बीच की दूरी 5, यानी ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 3, तो ई की वैल्यू 5/3। ए पता लग चुका है, ई की वैल्यू 5/3, तो ई स्क्वायर इक्वल टू
1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बस गेट बी, गेट आंसर। ध्यान रखना है ज्योमेट्री को इक्वेट करना है, ज्योमेट्री को, ये नहीं कि इसके फोकस को 6,0 कर दिया, नहीं। क्योंकि अगर कोई स्क्वायर है तो उसको अगर अलग अलग जगह रखेंगे तो उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, लेकिन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसलिए हमेशा ज्योमेट्री को इक्वेट करें। ए की वैल्यू पता, बी की वैल्यू पता, हमको हाइपरबोला की इक्वेशन पता। कॉपी करिए। अब देखिए ध्यान से, एक और हाइपरबोला की इक्वेशन हमको निकालनी है और एक काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। सेंटर 3,2 गिवन है, फोकस 5,2, वर्टेक्स 4,2। ऐसे हर सवाल में, अच्छा, ऐसे हर सवाल में मैं आपको बार बार समझा चुका हूं, ज्योमेट्रिकल चीजों को इक्वेट करना है। सेंटर को जैसे ही 3,2 देखा तो मैंने तुरंत हाइपरबोला की इक्वेशन मान ली, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये सेंटर वेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं। अब देखिए, सेंटर और फोकस के बीच की दूरी, सेंटर और C फॉर सेंटर होता है, S फॉर फोकस होता है। सेंटर और फोकस के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 3,2, 5,2, 2 दे रखी है। जबकि अगर आप स्टैंडर्ड हाइपरबोला को देखें तो सेंटर और फोकस के बीच की दूरी AE होती है, और सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी, सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 1। सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी A होती है। आइए इस चीज को मैं डायग्राम से भी समझा दूं आप लोगों को। अगर हम लोग हाइपरबोला बना लें, ये हमारा सेंटर C, ये हमारा फोकस S जो कि होता है AE, 0, और ये हमारा वर्टेक्स A। तो सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी खुद A होती है और सेंटर और फोकस के बीच की दूरी AE होती है। तो A की वैल्यू यहां से 1 निकल के आ गई, तो यहां से E की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अगर E की वैल्यू निकल के आ गई तो B की वैल्यू निकल के आ गई। कैसे? E स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। गेट B। एक और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला जैसा है? मैं बताता हूं। देखो, इसका सेंटर, फोकस और वर्टेक्स तीनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, 2 2 2। यानी सेंटर, फोकस और वर्टेक्स तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हैं, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये कैसा दिखेगा? स्टैंडर्ड हाइपरबोला जैसा दिखेगा। लेकिन कैसे? शिफ्टेड। कहां पर? 3,2 पर। इस बात को ऑब्जर्व हमने किया कि सेंटर का y कोऑर्डिनेट, फोकस का y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, तीनों y कोऑर्डिनेट सेम है। तो यानी तीनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉपी करिए। और वैसा ही सवाल यहां पर वापस देखिए, सेंटर 3,2 है, वर्टेक्स माइनस 3,4 है, और इसेंट्रिसिटी 5,2 है। इस बार अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेंटर और वर्टेक्स का दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है। अब सेंटर और वर्टेक्स दोनों किस पर लाई करते हैं? सेंटर, वर्टेक्स, फोकस सब किस पर लाई करते हैं? सब ट्रांसवर्स एक्सिस पर लाई करते हैं। तो इस बार आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ते कि भैया इस बार सेंटर का, वर्टेक्स का सबका x कोऑर्डिनेट सेम है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस बार कौन सा हाइपरबोला? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। भाई सेंटर हो गया, वर्टेक्स हो गए, फोकस हो गया, सब किस पर होते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस पर होते हैं। तो यहां पर ऑब्जर्व करो कि यार सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों सेम ही x इक्वल टू -3 पर है, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है। यानी सेंटर अब की बार जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये शिफ्टेड हाइपरबोला नहीं, ये शिफ्टेड कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनेगा। कुछ बच्चे इसमें -1 लगाना भूल जाते हैं, ये ध्यान देना है। चलिए आइए, अब हमारा मुख्य उद्देश्य a और b को निकालना। इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी आपको 5/2 गिवन है,
सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी, अब यहां पर देखिए सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी b होती है, b, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अगर आप स्टैंडर्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला को देखें, ज्योमेट्री स्टैंडर्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला को देखें ये, तो ये वर्टेक्स जो होता है ये 0,b होता है और ये सेंटर आपका 0,0 होता है। तो सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी 2 है, तो b की वैल्यू 2 आ गई। गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो आप इसकी ज्योमेट्रिकल चीजों को कॉन्जुगेट हाइपरबोला से कंपेयर करेंगे। तो सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी b होती है, चाहे ये वाला वर्टेक्स ले ले चाहे ये वाला वर्टेक्स ले ले। तो सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी यहां पर कितनी आ रही है, 2, तो b की वैल्यू 2 आ गई। b की वैल्यू 2 आ गई, सेंट्रिसिटी पता, तो a की वैल्यू तो आजकल प्लेग, ओ यहां पर ध्यान रखना कि जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है वो भी पलटेगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर निकल के आएगा। तो b नोन है गेट a। ध्यान दें, सेंटर हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, ये सब ट्रांसवर्स एक्सिस पर है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो शिफ्टेड स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और उसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड हाइपरबोला से। और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो शिफ्टेड नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला, उसका कंपैरिजन करेंगे नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला से। कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इस बार दोनों फोकाई दे दी हैं 4,2 8,2। अब तो भैया हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, दोनों फोकस का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, यानी इसका मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि फोकस फोकस सब किस पर लाई करते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस पर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यानी ये शिफ्टेड स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो पहली चीज हम ये समझ गए कि ये शिफ्टेड स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अब यार हाइपरबोला को शिफ्ट करने के लिए सेंटर चाहिए, तो कोई घबराने की बात नहीं, दोनों फोकसों का मिड पॉइंट सेंटर होता है, दोनों फोकसों का मिड पॉइंट सेंटर होता है। तो सेंटर कितना आ गया, इनका मिड पॉइंट निकाल लें 6,2। तो हम इक्वेशन को एज्यूम करेंगे x माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एज्यूम कर लिया हमने। अब हमको दो लौती चीजें निकालनी, ए और बी, और बहुत इंफॉर्मेशन गिवन है। इसेंट्रिसिटी 2 गिवन है, दोनों फोकसों के बीच की दूरी 2AE होती है, तो दोनों फोकसों के बीच की दूरी 2AE किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर, यानी AE 2 के बराबर, यानी A की वैल्यू 1 आ गई। तो अब इसेंट्रिसिटी तो पता ही है, √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो यहां से गेट बी आंसर आ गया। देखो ऐसे सारे क्वेश्चनों में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो शिफ्टेड स्टैंडर्ड हाइपरबोला है कि शिफ्टेड नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला। कॉपी करिए। आइए ऑब्लिक हाइपरबोला के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं। पता नहीं आपको याद होगी कि नहीं कि इलिप्स के बारे में भी मैंने एक डेफिनेशन बताई थी। आइए उस डेफिनेशन को यहां अप्लाई करें। एक गजब का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। पता नहीं भगवान जाने क्या बर्बाद सी चीज दे रखी है। इस बर्बाद सी चीज के फोकस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने। चलो कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे फोकस और सेंटर कोऑर्डिनेट्स। 3x माइनस वाई माइनस 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 है, भगवान पता नहीं क्या दे रखा है। आइए हाइपरबोला की इक्वेशन को एक नए नजरिए से देखें। आओ कोशिश करते हैं नए नजरिए से देखने की। अब आप हाइपरबोला की अगर इक्वेशन को देखें, ध्यान देखेंगे, यही बात, ये नया नजरिया मैंने इलिप्स में भी बताया था आपको। आइए यह हाइपरबोला, यह हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह है स्टैंडर्ड हाइपरबोला। इसकी शक्ल को देखो और शक्ल को और ध्यान से देखो। अगर हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है x, y, तो देखो x क्या है, x जो है कॉन्जुगेट एक्सिस से दूरी है।
और y क्या है? y ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी है। और तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस अपॉन सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को देखने का यह भी एक तरीका है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस डिवाइड बाय सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस अपॉन सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही की यही हरकत, यही की यही चीज हम लोगों ने इलिप्स के अंदर भी सीखी थी, इलिप्स के अंदर भी की थी। आइए अब इनको परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर अगर x1 y1 पॉइंट है या h कॉमा के पॉइंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 y1 की क्या होती है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर भी 3 और 4 है, यहां पर भी 4 और 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के रूट से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट यानी 25 का रूट 5। अब सुनेंगे ध्यान से, अब देखिए, अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखने जा रहा हूं। मैं लिखूंगा 3x माइनस 4y माइनस 12 होल अपॉन 5। अब यूं समझिए, इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और नीचे 100 को अपॉन 10 होल स्क्वायर। ये मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे कैसे लिख दिया देखिए ध्यान से, ये कुल मिला के बैलेंस हो कि यही आ जाएगा, लेकिन ये चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगी। माइनस यहां पर भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 225 यानी 15 का स्क्वायर 15, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 होल अपॉन 5 होल अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी हुई है। अब यहां पर इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 तो 1 आ रहा है। जब यहां पर 1 आता है ध्यान देना, कॉन्जुगेट एक्सिस से दूरी, यानी इस इक्वेशन को मैं देख के कह सकता हूं कि कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले जैसा है और अब ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले जैसा है और बिल्कुल इसको इससे कंपेयर करेंगे। कॉन्जुगेट एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ये है तो ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ये है तो ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आपको कॉन्जुगेट एक्सिस भी पता, ट्रांसवर्स एक्सिस भी पता और a की वैल्यू भी पता, b की वैल्यू भी पता। आइए देखें क्या कहता है वो निकालने को। वो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। फोकाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने। चलिए फोकाई के कोऑर्डिनेट और सेंटर के कोऑर्डिनेट दोनों निकालते हैं। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, तो इसकी इसेंट्रिसिटी √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगी। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भैया, तो 1 प्लस बी स्क्वायर 9 ए स्क्वायर 4, तो 4 9 13 और √13/2। अब सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इसके आगे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो सेंटर तो खट से निकल जाएगा। सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। जो सेंटर है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस का। अब फोकस कैसे निकलेंगे? अब सुनो, फोकस ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर ही है, फोकस ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर ही है
और सेंटर से कितनी दूरी पर है, AE दूरी पर है। फोकस ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस itself and at a distance of AE from center। इन दोनों बातों का यूज करके हम सेंटर भी निकाल लेंगे और फोकस भी। कॉपी करिए पूरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, विशेष ज्योमेट्री पर बेस्ड जबरदस्त सवाल। छापिए तो ऊपर सरका दूं। हाइपरबोला से मुलाकात हो गई, स्टैंडर्ड हाइपरबोला देख लिया, नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला देख लिया, हाइपरबोला को समझ भी लिया। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सिलरी सर्किल। बिल्कुल ध्यान देना है, ऑक्सिलरी सर्किल, इसेंट्रिक एंगल, corresponding points and parametric equation। पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये चारों चीजें एक साथ ही आती हैं, एक्चुअली बिल्कुल जुड़ी हुई है। ऑक्सिलरी सर्किल, इसेंट्रिक एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन। आइए, सब कुछ इलिप्स जैसा ही है, बस थोड़ा ध्यान देना है। चलो ध्यान देते हैं इस पर। ऑक्सिलरी सर्किल, इलिप्स के अंदर ऑक्सिलरी सर्किल था, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के बनाया गया सर्किल। यहां पर ऑक्सिलरी सर्किल होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के बनाया गया सर्किल। ये ट्रांसवर्स एक्सिस का एक एंड पॉइंट और ये ट्रांसवर्स एक्सिस का दूसरा एंड पॉइंट। ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के बनाया गया सर्किल कहलाता है ऑक्सिलरी सर्किल। सो ऑक्सिलरी सर्किल इज सर्किल ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस इज डायमीटर। यानी ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गई ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन। ये तो ऑक्सिलरी सर्किल हो गया। बिल्कुल इसेंट्रिक एंगल मैं समझाता हूं, रंग बदल लेते हैं। ऑक्सिलरी सर्किल के किसी भी पॉइंट को, ऑक्सिलरी सर्किल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो तो ये एंगल कहलाता है इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल का मतलब थीटा, इसेंट्रिक एंगल का मतलब थीटा, ध्यान देना। ऑक्सिलरी सर्किल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो, वह जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा इसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्किल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो, वह जो एंगल बनाएगा वह कहलाएगा इसेंट्रिक एंगल। अब मैं समझाता हूं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। ये थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान से सुनना है। अब सुने ध्यान से। सेंटर सी है, इस पर कोई पॉइंट क्यू ले लो। सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ऑक्सिलरी सर्किल के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, ऑक्सिलरी सर्किल के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, ऑक्सिलरी सर्किल के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, वो जहां ट्रांसवर्स एक्सिस को काटे वहां से ट्रांसवर्स एक्सिस को परपेंडिकुलर खींचो, उस दिशा में, उस साइड, जिस साइड ऑक्सिलरी सर्किल का पॉइंट लाई करता है। तो ये जहां पर हाइपरबोला को काटेगा, तब P एंड Q कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। आइए इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझा देता हूं। 2 points, one on auxiliary circle and one on hyperbola will be called corresponding points if number 1 they lie on same side of transverse axis। 2 पॉइंट, एक ऑक्सिलरी सर्किल पर, एक हाइपरबोला पर,
वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाएंगे यदि दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। ये पहली कंडीशन, ट्रांसवर्स एक्सिस के सेम साइड होनी चाहिए। दूसरा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्किल cuts transverse axis at foot of perpendicular from point on hyperbola to transverse axis। आइए इसको समझा देता हूं मैं। दो पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाएंगे अगर एक ऑक्सिलरी सर्किल पर है और एक हाइपरबोला पर है, यदि दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस के सेम साइड हो और ऑक्सिलरी सर्किल पे पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचें तो वो ट्रांसवर्स एक्सिस को वहीं पर काटे जो कि हाइपरबोला के पॉइंट से ट्रांसवर्स एक्सिस पर खींचा गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट विद ट्रांसवर्स एक्सिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन हाइपरबोला टू ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दो पॉइंट कहलाते हैं एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। एक बार फिर बोल देता हूं कि पहली बार में दिमाग को झंझना जाता है। सुनो, एक पॉइंट ऑक्सिलरी सर्किल पर है, एक पॉइंट हाइपरबोला पर है, तो उनको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहेंगे यदि वो दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस के सेम साइड में हो और ऑक्सिलरी सर्किल से जो टेंजेंट खींचे वो ट्रांसवर्स एक्सिस को वहीं पर काटे जो कि हाइपरबोला के पॉइंट से ट्रांसवर्स एक्सिस पर डाला गया परपेंडिकुलर का फुट हो। अगर ये सेम है तो ये दोनों हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। गड़बड़ी मत करना, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट समझा दिया। आइए पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब सोचो, ये आओ रंग बदल लेते हैं। रंग बदलना बहुत जरूरी है, तरह तरह के रंग है। चलो येलो ले लेते हैं। ये लेंथ ए है और ये एंगल थीटा है, तो क्यू पॉइंट आ गया ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ये आ गया क्यू पॉइंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन सब बच्चे जानते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। टेंजेंट ट्रांसवर्स एक्सिस को कहां पर कट करेगी? जहां वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ए सेक थीटा कॉमा 0। अब ये परपेंडिकुलर है तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा हो गया। y कोऑर्डिनेट अब आप निकाल ले। कैसे? हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। हाइपरबोला की इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा रख दें तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी बी टेन थीटा। यही है हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन। कहने का मतलब एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला कैन बी टेकन एज ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। एक मिनट रुक जाइए। एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला कैन बी टेकन एज ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। यहां पर एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा जो कि मैं हमेशा बताता हूं, बच्चे उसके सुनकर खुश भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर इस पर एक पॉइंट है ए सेक 30 डिग्री कॉमा बी टेन 30 डिग्री। कहां है 30 डिग्री? कहां है 30 डिग्री? तो मैं बताता हूं कहां है 30 डिग्री। आप इसका ऑक्सिलरी सर्किल बनाइए, यहां से ट्रांसवर्स एक्सिस को परपेंडिकुलर खींचिए और फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ऑक्सिलरी सर्किल को टेंजेंट खींचिए और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिला दीजिए। ये है 30 डिग्री। ऐसे खतरनाक गंदी तरीके से आता है इसका एंगल थीटा। सो एनी पॉइंट ऑन दिस कैन बी टेकन एज ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। यहां से हमको लिखने में एक और चीज लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स
आर क्यू का कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ये हो गई ये चार बातें ज्योमेट्रिकली क्लियर। कॉपी करें तो इनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब हमको हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन पता लग गई कि एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला कैन बी टेकन एज ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। खेल शुरू होगा। कॉपी करिए पहले। तो हमने हाइपरबोला के साथ जुड़ी हुई चार इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली। ऑक्सिलरी सर्किल, इसेंट्रिक एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट और पैरामेट्रिक इक्वेशन। आगे बढ़ने के पहले आइए बात करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। जब भी मैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला पढ़ाता हूं, इसके आगे लिखता हूं उल्टा पुल्टा। क्या लिखता हूं इसके आगे? उल्टा पुल्टा। क्यों लिखता हूं उल्टा पुल्टा? मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1 और मान लीजिए हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रहा हाइपरबोला। चलिए कुछ नहीं करना, पॉइंट को हाइपरबोला में रख दो। x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 रख दीजिए। रख दिया आपने। अब सुनेंगे ध्यान से। अब सुनेंगे ध्यान से। अगर पॉइंट को हाइपरबोला में रखने पर ग्रेटर देन 0 आता है तो याद करो, इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो चाहे सर्किल हो, जब पॉइंट को कर्व में रखने पर ग्रेटर देन 0 आता था तो पॉइंट आउटसाइड होता था, लेकिन यहां पर पॉइंट इनसाइड होगा। इक्वल टू 0 में तो खैर पॉइंट ऊपर ही होगा, लेकिन लेस देन 0 में पॉइंट आउटसाइड होगा। इसीलिए मैंने इसके आगे लिखा है उल्टा पुल्टा। यहां पर कंडीशन उल्टी हो जाती है। चाहे सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, तीनों में ही पॉइंट रखने पर अगर पॉजिटिव आता था तो पॉइंट बाहर होता था, और पॉइंट रखने पर अगर नेगेटिव आता था तो पॉइंट अंदर होता था। लेकिन यहां अगर पॉइंट रखने पर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट अंदर, उल्टा, और अगर पॉइंट रखने पर नेगेटिव आता है तो पॉइंट बाहर, उल्टा। इसीलिए उल्टा पुल्टा ध्यान रखना है कि हाइपरबोला के केस में कंडीशन उलट जाती है। कॉपी करिए। हाइपरबोला के बेसिक देख लिए, हाइपरबोला से जुड़ी बहुत सारी चीजें भी देख ली। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं लाइन एंड हाइपरबोला। देखें, पता लगाएं लाइन कब टेंजेंट होगी, कब नॉर्मल होगी, कब सीकेंट होगी, कब आउटसाइड होगी, क्या चल रहा है। लाइन मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और हाइपरबोला अपना वही स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं पता लगाना चाहता हूं कि इस लाइन और इस हाइपरबोला में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो y को एम एक्स प्लस सी रख दीजिए, अनंतकालीन सीरियल है वो, यहां रख दीजिए y की जगह। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2a स्क्वायर एम सी, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी स्क्वायर, बिल्कुल सही गुरुजी, और एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा 2mc, ए इसका बिल्कुल सही, प्लस कांस्टेंट टर्म आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0। एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। चेक कर ले भैया, गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। सारा दारोमदार इसके डिस्क्रिमिनेंट पर होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac जैसे माइनस साइन बाहर निकालने 4ac यह क्या निकाल, खोल दीजिए, खोल दीजिए, तो 4a की पावर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे
4a² b² c² प्लस 4a² b की पावर 4 माइनस 4a² m², माइनस 4a की पावर 4 m² c², फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 a की पावर 4 b² m²। कुछ कटा क्या? ये कट गया, भयानक मैनिपुलेशन है। आइए इसको यहां लिख लेते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 4a² b² को कॉमन ले ले, तो यहां बचा c², यहां बचा प्लस b², और यहां बचा 4a² b² चला गया a² m²। वाह, सारा दारोमदार इसी पर है। अगर यह चीज 0 हो जाए, यानी c² प्लस b² माइनस a² m², अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो लाइन टेंजेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो लाइन सीकेंट, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा तो लाइन आउटसाइड। गजब की। कॉपी करें तो बात करते हैं, पहले कॉपी करिए।